हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 11.2 स्टार्ट करेंगे इस वीडियो से। ये एक्सरसाइज बेस्ड है डिस्टेंस फार्मूला के ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। नीचे आपको पॉइंट्स के कुछ पेयर दे रखे हैं, उन सभी के अंदर आपको डिस्टेंस फाइंड करना है। फर्स्ट पार्ट के अंदर ये पॉइंट का एक पेयर दे रखा है। एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है 2, 3, 5 और दूसरा जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 4, 3, 1। अब इनके बीच में हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। सबसे पहले इन पॉइंट्स को हम कुछ लेट कर लेते हैं। मान लीजिए ये जो पॉइंट है ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है। अब डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे जो पहला पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स को हम x1, y1 और z1 लेते हैं और जो दूसरा पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स को हम x2, y2 और z2 लेते हैं। अब हमने P और पॉइंट Q के बीच में डिस्टेंस फाइंड करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे PQ, यानी कि P से लेके Q तक का डिस्टेंस फाइंड करना है। इस फॉर्मूले में हम वैल्यूज फिल करते हैं। तो x2 - x1 यानी कि 4 - 2 और इसका होल स्क्वायर प्लस में y2 - y1 यानी 3 - 3 इसका होल स्क्वायर प्लस में z2 - z1 यानी 1 - 5 और इसका होल स्क्वायर। इसे अब सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो अंडर रूट 4 - 2 ये हो गया 2 इसका होल स्क्वायर प्लस में 3 - 3 0 हो गया तो 0 का होल स्क्वायर प्लस में 1 - 5 ये -4 हो गया इसका होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप के अंदर अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2 2 4 होता है प्लस में 0 का स्क्वायर तो 0 ही होता है, इसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। -4 का स्क्वायर तो 4 4 16 होता है और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, तो ये प्लस का 16 हो गया। नेक्स्ट स्टेप में इनका एडिशन कर देंगे, 16 + 4 ये हो गया 20। अब 20 के हम प्राइम फैक्टर्स निकाल सकते हैं। 20 के अगर हम प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं, 2 से गया 10 आ गया, 2 से गया अगेन ये 5 आ गया यहाँ पे, और 5 प्राइम नंबर है 5 से ही जाएगा। तो अंडर रूट 20 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × में 5। अब रूट में जब दो चीज़ें सेम होती हैं वो बाहर आ जाती हैं, तो यहाँ से एक 2 बाहर आ जाएगा, रूट 5 ये बच गया पीछे। तो इन दो पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस है ये है 2√5। ये फर्स्ट पार्ट था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। सेकेंड पार्ट में जो दो पॉइंट्स हैं उनके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं -3, 7, 2 और दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 2, 4, -1। इन दो पॉइंट्स का हम कोई नाम रख लेते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। लेट सपोज ये मैंने A रख लिया, ये मैंने B रख लिया। तो अब हम A B के बीच में डिस्टेंस फाइंड करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे AB। सबसे पहले हर क्वेश्चन में आपको फॉर्मूला ज़रूर लिखना होता है। अब यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यूज फिल करते हैं। AB = अंडर रूट में x2 - x1 यानी कि 2 - -3। देखिए ये जो 2 है ये है x2, ये माइनस फॉर्मूले का है, और यहाँ जो x1 है ये -3 है, तो इसको हमको ब्रैकेट में लिखना होगा ऐसे -3, और फिर इस सारे के ऊपर बड़ा ब्रैकेट लगा के इसका होल स्क्वायर लिखना होगा। प्लस में y2 - y1 यानी 4 - 7 इसका होल स्क्वायर प्लस में z2 - z1 यानी -1 - 2 इसका होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करते हैं तो ये अंडर रूट हो गया 2 - -3। पहले इसका साइन ठीक कर लेंगे, माइनस प्लस हो जाता है, तो ये हो गया 2 + 3 इसका होल स्क्वायर प्लस में 4 - 7 -3 होता है, -3 का स्क्वायर हो गया प्लस में -1 - 2 -3 हो गया और इसका होल स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट स्टेप में ये अंडर रूट लगा लिया। 2 + 3 5 होता है, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 हो गया। यहाँ पे -3 का स्क्वायर करेंगे ये +9 आएगा, तो प्लस का 9 हो गया। -3 का स्क्वायर करेंगे अगेन ये प्लस का 9 आ जाएगा, ये +9 हो गया। अब इन तीनों का सम करते हैं। 25 और 9 18 हो गया, तो 25 में 18 प्लस करते हैं, 8 5 13 का 3 और ये की हासिल 2 3 4 43 आ गए, तो रूट में आ गया है 43। अब 43 एक प्राइम नंबर है, इसका जो है हाँ आगे इसको फैक्टराइज भी नहीं कर सकते और इसमें से कुछ भी रूट से बाहर भी नहीं आ सकता, तो यही इसका आंसर है। थर्ड पार्ट में पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं -1 3, -4 और दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 1, -3, 4 दे रखे हैं। इन पॉइंट्स का कोई नाम रख लेते हैं।
इस बार हम इनको आर और एस से डिनोट कर लेते हैं। तो आर से लेके एस तक का हमें डिस्टेंस फाइंड करना है, तो आर एस इज इक्वल टू, पहले आप फॉर्मूला लिखोगे। अब वैल्यू फिल करते हैं। आर एस इज इक्वल टू अंडर रूट में x2 माइनस x1 यानी 1 माइनस माइनस 1, ये 1 हो गया, ये फॉर्मूले का माइनस हो गया, और x1 की वैल्यू -1 है, -1 ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, फिर इस सारे का होल स्क्वायर लिखेंगे, प्लस में y2 माइनस y1 यानी -3 माइनस -3, ये -3 माइनस -3 इसका होल स्क्वायर, प्लस में z2 माइनस z1 4 माइनस -4, 4 माइनस -4 इस सारे का होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये अंडर रूट हो गया, यहाँ 1 माइनस इंटू माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 1 + 1 2 हो गया, मैं इसको डायरेक्ट 2 लिख सकता हूँ, ये 2 का स्क्वायर हो गया, प्लस में -3 ऐड हो जाएंगे, माइनस का 6 हो गया, -6 का होल स्क्वायर हो गया, प्लस में 4 माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो गया, तो 4 + 4 8 हो गया, तो ये 8 का स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये अंडर रूट लगा लिया हमने, 2 का स्क्वायर 2 2 जार 4 हो गया, प्लस में -6 का स्क्वायर करेंगे, 6 6 जार 36 हो गया, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया। किसी भी नेगेटिव नंबर का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो हमेशा वैल्यू पॉजिटिव आती है, ये आपको पता होगा। आगे 8 का स्क्वायर 8 8 जार ये 64 हो गया, इनका एडिशन कर लेंगे नेक्स्ट स्टेप के अंदर, 36 और 64 ये तो 100 हो गया, और ये 4 तो ये 104 हो गया। 104 के हम प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं, 104 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 52, अगेन इसको 2 से डिवाइड कर लेंगे हम, तो 26 दूनी 52 होता है, तो 26 आ गया, 26 2 से डिवाइड होके 13 आ गया, 13 प्राइम नंबर है, 13 से डिवाइड होके ये 1 आ गया, तो 104 के हम प्राइम फैक्टर्स को रूट में लिख लेते हैं। ये है 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में डायरेक्ट 13। अब ये जो दो 2 है इनमें से एक बाहर आ जाएगा, 2 बाहर आ गया, रूट में 2 इंटू 13 बच गया, 13 2 जार 26 होता है, अंडर रूट में ये 26 हो गया, ये इसका आंसर हो गया। इसी तरह से फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट के भी हम ये जो 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, पहले इन पॉइंट्स का कोई नाम रख लेते हैं। इस बार हम इन पॉइंट्स का नाम रख लेते हैं, इसका जे रख लेते हैं और इसका हम के रख लेते हैं। तो जे से के तक का हमें डिस्टेंस फाइंड करना है, तो जे के इज इक्वल टू, सबसे पहले ये फॉर्मूला, अब वैल्यू लगाते हैं, जे के इज इक्वल टू अंडर रूट में x2 माइनस x1 यानी -2 ये माइनस फॉर्मूले का, और ये जो 2 है ये x1 है, इसका होल स्क्वायर, प्लस में y2 माइनस y1 यानी 1 माइनस माइनस 1 इसका होल स्क्वायर, प्लस में z2 माइनस z1 3 माइनस 3 इसका होल स्क्वायर, अंडर रूट -2 ऐड होके -4 हो गया, -4 का स्क्वायर हो गया, प्लस में यहाँ पर देखिए बीच में माइनस माइनस प्रोडक्ट में है तो प्लस हो जाएगा साइन इनके बीच में, 1 + 1 2 हो गया, तो ये 2 का होल स्क्वायर हो गया, प्लस में 3 - 3 0 हो गया, 0 का स्क्वायर 0 स्क्वायर हो गया। सिंप्लीफाई करते हैं अगले स्टेप के अंदर, 4 का स्क्वायर 4 4 जार 16, तो प्लस का 16 आ गया, 2 का स्क्वायर 2 2 जार 4 होता है, ये प्लस का 4 आ गया, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, लिखने की जरूरत नहीं है, 16 + 4 नेक्स्ट स्टेप के अंदर रूट में ये 20 आ गया। अब 20 के प्राइम फैक्टर्स हमने पीछे किए थे, ये 2 2 जार 4 होता है और 4 5 जार 20 होता है, इनमें से 2 बाहर आ जाएगा, रूट 5 अंदर रह जाएगा, तो 2 बाहर आ गया और रूट 5 अंदर आ गया, और ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन 2 देखिए, शो दैट द पॉइंट्स दिस एंड दिस आर कोलिनियर। आपने ये शो करना है कि ये जो 3 पॉइंट्स है ये कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब होता है एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर ये लाई कर रहे हैं। अब कोलिनियर पॉइंट्स की प्रॉपर्टी होती है, मान लीजिए कोई पॉइंट P है, कोई पॉइंट Q है और कोई पॉइंट R है, ये तीनों पॉइंट जब कोलिनियर होंगे ना, तो इन दो के बीच का डिस्टेंस और इन दो के बीच का जो डिस्टेंस है ना, ये सारे पूरे PR के डिस्टेंस के बराबर होगा। बस इसी प्रॉपर्टी का हमने यहाँ पे यूज करना है। ये जो 3 पॉइंट्स हमें दे रखे हैं, इनको हम पहले कोई नेम रख लेते हैं। मान लीजिए ये जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं वो पॉइंट P है, ये Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं और ये R पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं।
पहले हम पी क्यू फाइंड करेंगे, फिर हम क्यू आर फाइंड करेंगे और फिर हम पी आर फाइंड करेंगे। अगर पी क्यू प्लस क्यू आर इन दोनों का सम अकेले पी आर के बराबर आ जाता है तो फिर हम बोल सकते हैं कि ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं। तो इसमें हमें डिस्टेंस फॉर्मूला का ही यूज करना होगा, 3 बार डिस्टेंस निकालना होगा। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ये फॉर्मूला होता है। आपको एक बार क्वेश्चन में फॉर्मूला जरूर लिखना है। पहले हम पी क्यू फाइंड करते हैं, तो पी क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट में, जब पी क्यू फाइंड कर रहे हैं तो जो पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं ये x1, y1 और z1 होंगे और क्यू पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये x2, y2 और ये z2 होगा। तो x2 माइनस x1 यानी कि 1 माइनस 2 और इसका होल स्क्वायर, प्लस में y2 माइनस y1 यानी कि 2 माइनस 3 इसका होल स्क्वायर, प्लस में z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, ऊपर देखते रहना 3 माइनस 5 इसका होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, ये रूट हो गया, यहाँ बीच में 1 माइनस इंटू माइनस 2 लिखा हुआ है तो 1, ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो 1 प्लस 2 3 लिख सकते हैं हम डायरेक्ट, तो ये 3 का स्क्वायर हो गया। प्लस में 2 माइनस 3 ये माइनस 1 होता है, माइनस 1 का स्क्वायर हो गया, प्लस में 3 माइनस 5 माइनस का 2 होता है तो माइनस 2 का स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट स्टेप के अंदर 3 का स्क्वायर ये 9 हो गया और 1 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस का 1 हो गया और प्लस में माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस 2 प्लस का 4 हो गया। तो 9 प्लस 1 10 और ये 4 14, रूट में 14 आ गया। अब 14 के अगर हम प्राइम फैक्टर्स निकालते भी हैं तो ये होता है 2 7 14, तो रूट से बाहर तो कुछ आएगा नहीं तो हम इसको रूट 14 ही लिखेंगे। अब निकालते हैं हम क्यू आर का डिस्टेंस, तो यहाँ लिखते हैं क्यू आर इज इक्वल टू, ऊपर से वैल्यूज देखते रहना, जब हम क्यू आर फाइंड कर रहे हैं तो ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये z1 हो जाएगा और ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा और ये z2 हो जाएगा। x2 माइनस x1 यानी कि 7 माइनस 1, तो 7 माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया, प्लस में y2 माइनस y1 यानी 0 माइनस 2, 0 माइनस 2 इसका स्क्वायर हो गया, प्लस में माइनस 1 माइनस 3, ये माइनस 1 ये माइनस फॉर्मूले का और ये 3 इसकी वैल्यू z1 की, ये इसका होल स्क्वायर हो गया। सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको जल्दी से, ये रूट हो गया, 7 माइनस 1 हो गया 6, तो 6 का स्क्वायर हो गया, प्लस में 0 माइनस 2 हो गया, इसका स्क्वायर हो गया, प्लस में माइनस 1 माइनस 3 ऐड हो जाएंगे दोनों, माइनस का 4 हो जाएगा और इसका स्क्वायर हो गया, इज इक्वल टू अंडर रूट में 6 6 36 हो गया, माइनस 2 का स्क्वायर प्लस का 4 हो गया और यहाँ 4 4 16 प्लस का 16 आएगा। इनका सम करते हैं तो सम हो जाएगा इनका, ये 40 हो गया, 50 56 हो गया, रूट 56 आ गया यहाँ पे। अब 56 के मैं प्राइम फैक्टर्स निकाल सकता हूँ, तो इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं आगे, इज इक्वल टू 56 के प्राइम फैक्टर्स हम यहाँ लिखते हैं, यहाँ साइड में निकाल लेते हैं। 56 को 2 से डिवाइड करेंगे, 28 दूनी 56, 28 आ गया, 2 से करेंगे 14 आ गया, 2 से करेंगे 7 आ गया, 7 1 7 आ गया, तो 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 7 आ गया। यहाँ पे आप देख रहे हो कि इन दो 2 का पेयर बन गया, इनमें से एक बाहर आ गया और 2 7 14 रूट के अंदर आ गया। तो ये मैंने 2 निकाल दिए अभी तक। अब मेरे को निकालना है P से लेके R तक की लेंथ। अब हम PR के लिए काम करते हैं, पॉइंट्स ऊपर देखते रहना आप। डिस्टेंस बिटवीन PR निकालेंगे अब हम, तो लिखेंगे PR इज इक्वल टू, ये अंडर रूट हो गया। अब क्योंकि हम PR निकाल रहे हैं तो P के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे ये तो लिखे जाएंगे 1 से, x1 y1 z1, और जो R के कोऑर्डिनेट्स होंगे ये x2 y2 z2 होंगे। इस पे आपको ध्यान नहीं देना है, अब P और R के कोऑर्डिनेट्स पे फोकस करना है। तो x2 माइनस x1 यानी कि 7 माइनस माइनस 2, 7 माइनस माइनस 2 और इस सारे का होल स्क्वायर, प्लस में y2 माइनस y1 यानी 0 माइनस 3, तो 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर, प्लस में z2 माइनस z1 यानी माइनस 1 माइनस 5 इसका होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप के अंदर इसे सिंप्लीफाई करते हैं,
तो यहाँ 7 माइनस इंटू -2 लिखा हुआ है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 7 + 2 9 लिख सकता हूँ मैं इसे डायरेक्ट, तो ये 9 का स्क्वायर हो गया। प्लस में 0 - 3 हो गया, इसका स्क्वायर हो गया। प्लस में -1 - 5 इंटीजर से नेगेटिव ऐड हो जाएंगे, तो ये -6 का होल स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट स्टेप के अंदर 9 का स्क्वायर 9 × 9 = 81 हो गया। प्लस में -3 का स्क्वायर 3 × 3 = 9 हो गया, और प्लस में -6 का स्क्वायर 6 × 6 = 36 हो गया। अब इनको ज़रा ऐड कर लेते हैं साइड में, 81 और 9 ये तो सीधा सीधा 90 हो गया। 90 में 36 ऐड करते हैं तो ये 6 आ गया, 9 10 11 12 126 आ गया। तो ये आ गया है रूट के अंदर 126। अब इसके हम प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं यहाँ साइड में। 126 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 63 आ जाएगा यहाँ पे। अब ये 2 से तो होगा नहीं, 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 से डिवाइड करेंगे 21 आ गया, 21 3 से डिवाइड होकर 7 आ गया, 7 प्राइम नंबर है, 7 से डिवाइड होकर ये 1 आ गया। इन प्राइम फैक्टर्स को हम यहाँ लिख लेते हैं। 2 × में 3 × में 3 × में ये 7 आ गया। अब यहाँ अंदर में जो है 3 का पेयर बन रहा है, तो इन दो 3 में से एक रूट के बाहर आ जाएगा और अंदर बच गया है 2 × में 7, तो 2 7 हो गया है 14। तो मेरे पास ये 3 रिजल्ट आ गए हैं। अब इन 3 रिजल्ट को मैं ज़रा देखता हूँ। पहले मैं पी क्यू और क्यू आर को ऐड करता हूँ यहाँ पे। तो पी क्यू प्लस क्यू आर, देखिए पी क्यू क्या आया था हमारा, पी क्यू आया था √14, तो ये हो गया √14 प्लस में क्यू आर की वैल्यू आई थी, ये है यहाँ पर 2 × में √14, 2 × में √14। अब यहाँ रूट में 14 है, यहाँ भी रूट में 14 है। जब इस तरह से होता है तो इन्हें लाइक टर्म्स बोलते हैं, तो इनके कोफिशिएंट सिंप्लीफाई होते हैं। यहाँ इसका कोफिशिएंट 1 है और इसका कोफिशिएंट 2 है, तो 1 और 2 3 हो गया, यानी ये जो चीज़ आई है ये है 3 √14 के बराबर। और हमने लास्ट में जो पी आर निकाला है, ये जो पी आर है ये भी तो 3 √14 के बराबर है। बस यहीं से हम अपना रिजल्ट लिखेंगे, तो यहाँ लिख देंगे 10। ये जो पी क्यू प्लस क्यू आर है, इनका जो सम है ये पी आर के बराबर आया है। हैंस इसलिए द पॉइंट्स पी क्यू आर आर कोलिनियर। ये प्रूफ हो गया, ये हमने शो करके दिखा दिया। क्वेश्चन खत्म।